नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के क्रमबद्ध अध्ययन के भाग नंबर 6 में जोधपुर का अध्ययन करेंगे। तो जोधपुर का देखिए, तो जोधपुर तहसील ज़िले में 13 तहसीलें हैं और ये इनमें 16 पंचायत समितियाँ हैं। जोधपुर संभाग में आता है जोधपुर। जोधपुर शहर की स्थापना राठौड़ वंश के संस्थापक राव जोधा ने 1459 में की थी। ये 12 मई 1459 ईस्वी में स्थापना की थी। जोधपुर के पूर्व नाम है राव जोधा का फलसा, जोधाना, मारवाड़, और इसको जोधपुर नाम 10 मई 1933 को पड़ा था। जोधपुर जिला राजस्थान के पश्चिम भाग में स्थित है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। यह सूर्य नगरी तथा धर्म स्थल का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसके अन्य नाम देखिए, सूर्य नगरी या सन सिटी, नीला शहर भी कहा जाता है। इसको नीला शहर भी कहा जाता है। पोलों का घर भी कहा जाता है। राज्य की सांस्कृतिक राजधानी भी जयपुर को कहा जाता है। मारवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। थार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दुर्ग के आसपास नीले मकान होने के कारण इसे नीली नगरी भी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्ग के आसपास नीले मकान होने के कारण इसे नीली नगरी भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जोधपुर का क्षेत्रफल, हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें। जोधपुर का क्षेत्रफल 22,850 वर्ग किमी। राज्य का चौथा सबसे बड़ा जिला माना जाता है। जनसंख्या 36,87,165। इसमें जनसंख्या 36,87,165। लिंगानुपात ये 2011 की जनसंख्या के आधार पर है। जनसंख्या लिंगानुपात है, जोधपुर का लिंगानुपात 916 है। साक्षरता दर है 65.9%। जोधपुर की साक्षरता 65.9% है। ये दोस्तों, जोधपुर जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी लेंगे। गुजराता, जोधपुर जिले का दक्षिण भाग। जोधपुर जिले के दक्षिण भाग को भौगोलिक दृष्टि से गुजराता कहा जाता है। ओसिया सभ्यता जोधपुर में है। ओसिया में ही सूर्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे सचिया माता का भी मंदिर बना है। सचिया माता का मंदिर भी बना हुआ है। जैन मंदिरों के लिए ओसिया प्रसिद्ध है। जैन मंदिरों के लिए ओसिया विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है। जो मारवाड़ क्षेत्र की जोधपुर रियासत सबसे बड़ी रियासत है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग भी जोधपुर ही है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग भी जोधपुर है। और जोधपुर संभाग ही राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय भी जोधपुर संभाग है। जोधपुर एक अंतर्वर्ती जिला है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य या देश से नहीं लगती। जोधपुर की सीमा किसी अन्य राज्य या देश से नहीं लगती। राजस्थान में कम आर्द्रता वाला स्थान फलोदी जोधपुर ही है। राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता वाला स्थान फलोदी जोधपुर ही है। फलोदी राज्य का सर्वाधिक शुष्क स्थान भी फलोदी माना जाता है। वायुसेना ने यहाँ अपना अभी हाल ही में अपना एयरबेस
स्थापित किया है। राजस्थान व भारत का सबसे गर्म स्थान भी फलोदी माना जाता है। लूणी नदी पर जोधपुर में जसवंत सागर बांध बना हुआ है। जोदड़ी नदी जोधपुर बहते हुए जोधपुर के दचिया गांव में लूणी में मिल जाती है। जोजर नदी जोधपुर में बहते हुए जोधपुर के दचिया गांव में लूणी नदी में मिल जाती है। इंदिरा गांधी नहर से एक शाखा फलोदी लिफ्ट नहर है, जिसका नया नाम गुरु जम्बेश्वर जलोत्थान योजना रखा गया है। बालसमंद मीठे पानी की झील जोधपुर मंडोर मार्ग पर स्थित, इसका निर्माण 1159 में परिहार शासक बालकराव ने कराया था। इस झील के मध्य में महाराजा सूरसिंह ने अष्टखंबा महल भी बनवाया था। कायलाना झील मीठे पानी की झील है, इसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। कायलाना झील का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। फलोदी खारे पानी की झील जोधपुर में है। फलोदी झील खारे पानी की झील है जो जोधपुर में है। जोधपुर में रोहिड़े को मारवाड़ में टीक के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में रोहिड़े को मारवाड़ में टीक के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर 125 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विशाल दुर्ग है। इसमें फूल महल, मोती महल, श्रृंगार चौरी, चामुंडा देवी का मंदिर आदि बने हुए हैं। चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। जसवंतड़ा राजा सरदार सिंह द्वारा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की समृद्धि में सफेद संगमरमर से निर्मित भव्य इमारत है। जसवंतड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों का शाही शमशान घाट भी जसवंतड़ा ही है। शाही शमशान घाट भी जसवंतड़ा ही है। मारवाड़ के राठौड़ों का शाही शमशान घाट भी जसवंतड़ा ही है। जोधपुर एकमात्र इमारत है जो सफेद संगमरमर से निर्मित है। जसवंतड़ा सफेद संगमरमर से निर्मित एकमात्र इमारत है। जो निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की समृद्धि में करवाया था। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी भी मंडोर ही थी। मंडोर जोधपुर को कहा जाता है। उमेद भवन महाराजा उमेश सिंह द्वारा अकालहात कार्यों हेतु 1928 से 1940 के मध्य बनाया गया भवन। उमेद भवन वास्तुकार थे। इसके वास्तुकार उमेद भवन के वास्तुकार स्टीवन जैकब वह विद्याधर राव ने बनाया था। यह छित्तरी पत्थरों से निर्मित है। यह छींटदार पत्थरों से निर्मित होने के कारण उसे छित्तरी महल भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। उमेद भवन है ये विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल भी माना जाता है। गढ़ियों का संग्रहालय यहीं स्थित है। गढ़ियों का संग्रहालय भी उमेद भवन में स्थित है। ओसिया स्थित मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था। अजीत भवन यह महल देश का पहला हेरिटेज विरासत होटल भी है। खिच्चन गांव फलोदी के पास स्थित यह गांव अप्रवासी कुंजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अप्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इस कुंजा पक्षी को अंग्रेजी में डोमोसियल क्रेन भी कहा जाता है। कुंजा पक्षी का नाम है। खेजड़ली राजस्थान के जोधपुर रियासत में खेजड़ली गांव में सन 1730 में खेजड़ली के वृक्ष को बचाने के लिए अमरता देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसमें बिश्नोई संप्रदाय के 363 लोग शहीद हुए थे, जिनकी स्मृति में खेजड़ली गांव में प्रतिवर्ष विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। जोधपुर में दशहरे के दिन राम की सवारी निकाली जाती है तथा इस दिन लोग खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं तथा दशहरे के दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। राजस्थान में वनों की कटाई पर सर्वप्रथम प्रतिबंध जोधपुर रियासत ने ही लगाया था।
के प्रजनन के लिए जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध माना जाता है। गोडावण की संस्थली भी जोधपुर को ही माना जाता है। मारवाड़ी बोली राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मानी जाती है। जोधपुर जिले में गणगौर का त्यौहार नहीं मनाया जाता। गणगौर का त्यौहार नहीं मनाया जाता। धिंगागौर का मेला जोधपुर में वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1952 में की गई थी। आफरी शुष्क वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी जोधपुर में ही की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में पवन ऊर्जा संयंत्र फलोदी जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज बालेश्वर जोधपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्क बडाला जोधपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा उपक्रम सेज की स्थापना जोधपुर बाड़मेर और जोधपुर को घोषित किया गया है। सौर ऊर्जा उपक्रम या सेज में जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर को घोषित किया गया है। और नाड़ा जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। स्पाइस पार्क मसाले जोधपुर के प्रसिद्ध है। एग्रो फूड पार्क जोधपुर का प्रसिद्ध है। ग्रासिम बिरला व्हाइट सीमेंट सफेद सीमेंट का कारखाना खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर में है। यह विश्व का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना माना जाता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव जोधपुर जयपुर और जैसलमेर में मनाया जाता है। जोधपुर राजस्थान पर्यटक विकास की दृष्टि से मरु त्रिकोण में आता है। मरु त्रिकोण में बीकानेर जैसलमेर और जोधपुर शहर आते हैं। केंद्रीय असो प्रजनन केंद्र बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में हस्तकला केंद्र भी स्थित किया गया है। बंधेज का कार्य चुनरी पर जोधपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। मोठड़ी कपड़े पर एक दूसरी की काटती हुई धारियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है। मोठड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। बादड़ा जैसे निर्मित पानी को ठंडा रखने का एक बर्तन, यह भी जोधपुर का ही प्रसिद्ध है। इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बाप देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर भी बाप जोधपुर में स्थापित किया गया है। कोल्लू लोक देवता पाबोजी का तीर्थस्थल। कोल्लू मंड को लोक देवता पाबोजी का तीर्थस्थल भी माना जाता है। बिलाड़ा आई माता, बिलाड़ा में आई माता का मंदिर भी स्थित है। यहाँ पे असो प्रजनन केंद्र भी स्थित है तथा आई माता का मंदिर भी स्थित है। बोरुंदा में रूपायण संस्था स्थित है। रूपायण संस्था स्थापित की गई है। जो कि जोधपुर के बारे में और देखिए बिजोलाई के महल भी जोधपुर में स्थित है। बिजोलाई के महल कायलाना झील के किनारे है। कायलाना झील के किनारे है। महाराजा तरसिंह ने द्वारा निर्मित किया गया था। ये महाराजा तरसिंह के द्वारा शिकार के लिए निर्मित किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय भवन भी जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1935 में महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में स्थित है। इसका ऊपरी अन्य नाम एक थंबा महल का अन्य नाम है प्रहरी मीनार। इसका प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। निर्माता इसका अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। एक थंबा महल डूंगरपुर में भी है। एक थंबिया महल डूंगरपुर में, एक थंबिया महल है ये डूंगरपुर में है और एक थंबा महल ये मंडोर जोधपुर में है। के बारे में कुछ अन्य देश का प्रथम ऑनलाइन न्यायालय जोधपुर में स्थित है। राजस्थान की प्रथम फुटबॉल अकेडमी जोधपुर में स्थित है।
राज्य में प्रथम रेडियो का प्रसारण 1940 में यहीं किया गया था। राजस्थान में प्रथम बार रेडियो का प्रसारण 1940 में जोधपुर से ही किया गया था। राज्य में प्रथम मिट्टी जांच प्रयोगशाला भी जोधपुर में ही स्थापित की गई है। राज्य की प्रथम मिट्टी जांच केंद्र भी जोधपुर में स्थापित किया गया है। देश का दूसरा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भी यहीं है। देश का भारत का दूसरा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है। प्रथम गुजरात में और दूसरा जोधपुर में स्थापित किया गया था। राज्य का सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जिला भी यही है। सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जिला भी जोधपुर में ही माना जाता है। सर्वाधिक इमारती पत्थर उत्पादन इसी जिले में होता है। सर्वाधिक इमारती पत्थर का उत्पादन जोधपुर जिले में ही होता है। प्रथम सरकारी डाकघर 1838 में जोधपुर में ही स्थापित किया गया था। देखिए जोधपुर के बारे में कुछ और। उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर मंडोर जोधपुर में स्थित है, क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी का पीहर मंडोर को ही है, इसलिए उत्तरी भारत यहाँ पे रावण की पूजा की जाती है। राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क भी यहीं पर है। स्पाइस पार्क भी यहीं है। जोधपुर में देखिए और कौन क्या क्या प्रसिद्ध है। जोधपुर में जोधपुरी चुनड़ी, मोचड़ी, सापा जोधपुर के प्रसिद्ध है। इसबगोल शोध संस्थान भी मंडोर जोधपुर में स्थित है। राजस्थान संगीत अकादमी भी यहीं स्थित है। 1957 में राजस्थान संगीत अकादमी की स्थापना की गई थी और ये जोधपुर में ही स्थित है। सरदार पटेल पुलिस व नागरिक सुरक्षा विश्वविद्यालय भी जोधपुर में है। सरदार पटेल नागरिक व पुलिस नागरिक सुरक्षा विश्वविद्यालय भी जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम फ्लाइंग क्लब भी जोधपुर में स्थापित किया गया था। प्रथम फ्लाइंग क्लब जोधपुर में स्थापित किया गया था। किला सांखला ये जोधपुर के रहने वाले हैं और किला सांखला को टाइगर ऑफ इंडिया कहा जाता है। किला सांखला को टाइगर ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए जोधपुर में महामंदिर भी बना हुआ है। यह 84 खंभों का मंदिर है। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में महामंदिर जोधपुर ही है। महामंदिर का निर्माण मानसिंह द्वारा किया गया है। महामंदिर का निर्माण महाराजा मानसिंह द्वारा किया गया है। जोधपुर के पेंट कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया हुआ है। जोधपुर के पेंट कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया हुआ है। जोधपुर में कुछ जलाशय हैं। देखिए जोधपुर के प्रमुख जलाशय पिचियाक जलाशय, गुलाब सागर, कायलाना, उमेद भवन, बालसमंद और तख्त सागर जलाशय जोधपुर में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे हम राजस्थान के क्रमबद्ध अध्ययन के भाग नंबर 7 में नागौर जिले का अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।